भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर क्यों उठाया था? गोवर्धन लीला का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाकर रखा था? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि भगवान को यह अद्भुत चमत्कार करना पड़ा? क्या ये केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश भी छिपा हुआ है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की पूरी कथा, इंद्र के अहंकार का रहस्य, भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति और इस घटना से मिलने वाली जीवन की महत्वपूर्ण सीख। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको गोवर्धन लीला से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल और वृंदावन द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वृंदावन के लोग मुख्य रूप से गौपालन और कृषि पर निर्भर थे। उनके जीवन का आधार गायें, वन, पर्वत और प्रकृति थी। उस समय हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। लोगों का विश्वास था कि इंद्र वर्षा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध क्यों किया? एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं। यदि उनकी पूजा न की जाए तो वे क्रोधित होकर वर्षा रोक सकते हैं। तब बालक कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हमारा जीवन तो गायों, खेतों और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। हमें उसी की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करता है। कृष्ण ने समझाया कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो प्रकृति स्वयं हमारा साथ देती है। कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासी सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। गोवर्धन पूजा का आयोजन ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गायों को सजाया गया, अन्नकूट बनाया गया, अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए और गोवर्धन पर्वत को भोग अर्पित किया गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं विशाल स्वरूप धारण करके गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट होकर ब्रजवासियों का भोग स्वीकार किया। सभी लोग आनंदित थे, लेकिन यह समाचार देवराज इंद्र तक पहुंच गया। इंद्र का अहंकार, इंद्र स्वयं को स्वर्ग का राजा मानते थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर इंद्र ने संवर्तक नामक भयंकर बादलों को आदेश दिया, जाओ और वृंदावन को नष्ट कर दो। भयंकर प्रलय जैसी वर्षा कुछ ही समय में आकाश काले बादलों से भर गया। भयंकर गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगीं। इतनी तेज वर्षा होने लगी कि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। गायें भयभीत हो गई, बच्चे रोने लगे। लोग अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सभी ने कहा, हे कृष्ण, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों से कहा, डरो मत, आप सभी अपने परिवार और गायों सहित इस पर्वत के नीचे आ जाइए। हजारों लोग और लाखों गायें गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 7 दिन और 7 रातों का रहस्य। 7 दिन तक भगवान कृष्ण बिना के पर्वत उठाए खड़े रहे। ब्रजवासियों को धीरे समझ आने लगा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं परमात्मा हैं। 7 दिन और 7 रातें प्रतीक मानी जाती हैं कि भगवान हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इंद्र का अहंकार टूट गया जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी शक्ति विफल हो गई है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्र तुरंत वृंदावन पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। कामधेनु द्वारा अभिषेक कथा के अनुसार दिव्य गाय कामधेनु स्वर्ग से आईं। उन्होंने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। देवराज इंद्र ने भी गंगा जल से अभिषेक किया। तभी भगवान कृष्ण को गोविंद नाम प्राप्त हुआ। गोविंद अर्थात गौ और समस्त जीवों का रक्षक। गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, गोवर्धन लीला केवल एक चमत्कार नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है, इंद्र अहंकार का प्रतीक है और श्री कृष्ण ईश्वर की करुणा और सत्य का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। क्या गोवर्धन पर्वत आज भी मौजूद है? हाँ, गोवर्धन पर्वत आज भी मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। लगभग 251 किलोमीटर की ये परिक्रमा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई गोवर्धन परिक्रमा से अनेक कष्ट दूर होते हैं। गोवर्धन लीला के छिपे हुए रहस्य। पहला रहस्य, कृष्ण ने प्रकृति को देवताओं से भी अधिक महत्व दिया। दूसरा रहस्य,
अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है। तीसरा रहस्य, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चौथा रहस्य, गोवर्धन पर्वत केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। पांचवा रहस्य, इस कथा में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश छिपा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कुछ लोग इस घटना को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनका मानना है कि कृष्ण ने लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनकी रक्षा की होगी, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य लीला मानते हैं। आस्था और विज्ञान दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन इस कथा का मुख्य संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अहंकार कभी न करें। दूसरी सीख, प्रकृति का सम्मान करें। तीसरी सीख, संकट के समय धैर्य रखें। चौथी सीख, भगवान पर विश्वास रखें। पांचवी सीख, सामूहिक एकता सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष दोस्तों, गोवर्धन पर्वत उठाने की ये लीला केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है। यह सत्य की विजय, अहंकार के पतन, प्रकृति के सम्मान और भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम की अमर कथा है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो गोवर्धन लीला को याद कीजिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन आज भी करते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे और जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।